नमस्कार आज आलोचना को आपण मानकु स्वागत करूची। आमे आज रिलीजन एंड कल्चर इन मेडिवल यूरोप ऊपर आलोचना करिबा एवं ता सहित ग्रोथ ऑफ क्राफ्ट प्रोडक्शन इन यूरोप ता ऊपर मध्ये आलोचना करिबा। प्रथमे आमे आज संस्कृति और कला धर्म और संस्कृति ऊपर आलोचना करिबा। आम जानिचु जे आम पूर्व आलोचना आम जानिचु जे यूरोप रे प्रथम अवस्था रे रोम रे थिला दास प्रथार अर्थनीति जोटा कि एंशिएंट रोम रे आसिला एवं मध्ययुग अवस्था रे आसिला सामंतवाद अर्थनीति। ए दुईटी अर्थनीति उपरे मध्ययुगीय यूरोप रो शक्ति प्रतिष्ठा होइतिला एवं यही समय रे ख्रीष्ट धर्म मध्य प्रचार और प्रसार आरंभ करथिला। ख्रीष्ट धर्म एक राजनैतिक क्षमता हासिल कर नेथिला एवं राजनीति और राज्यर एक अंग होई रहिला। ख्रिस्टियन माने विभिन्न प्रकार मठ चर्च एवं यही सब करिकरी बहु जमीर अधिकारी हेले। एहा सहित राजा माने सम्भ्रांत वंश लोक माने एमिति कि अनेक लोक माने मध्य एही चर्च को बहुत भूमिदान कले। ए भूमिदान करिबा द्वारा चर्च रो बहुत संपत्ति बढ़ी गला जहा द्वारा कि चर्च मध्य गोटे सामंत रे परिणत होई गला एवं अनेक लोक मानकु निज अनेक लोक मानकर श्रम निजे उपभोग कला। एही मध्य युग रे यूरोप रो सामाजिक जीवन रे ख्रीष्ट धर्म रो नीति नियम परिदर्शित होला। अन्य अर्थ रे समाज रे ख्रिस्टियन माने ही सब प्रकार राजनैतिक अर्थनैतिक एवं सामाजिक जीवन को परिचालित करुथिले। जदियो अन्य धर्म रो लोक माने मध्य रहिथिले किंतु एठारे ख्रीष्ट धर्म विवालांकर विशेष प्रभाव पड़ी रहिथिला। जदियो आमे जानिचु जे कल्चर इज द कॉमन वे ऑफ लाइफ इन व्हिच men live think and act। संस्कृति होची जीवन रो एक धारा साधारण जीवन धारा जेउथरे मनीष बंचे मनीष चिंता करे एवं मनीष कार्य मध्य करे। हे कल्चर शब्दटी लैटिन वर्ड कुलचुरा रु लिया जायछि एवं आमे देखिचो जहा भी हो ए जो संस्कृति यूरोप रे गढ़ी उठिला से गुडे कला निजे जो परिवेश रे संस्कृति जो गढ़ी उठी से संस्कृतिर मूल अंग बा मूल अंश कौन कारण आम जब आलोचना करबा से विषय आम जानिबा जे निजे जो परिवेश रे रहुचे एवं सेठाकर अर्थनैतिक आवश्यकता सहित अर्थनैतिक भौगोलिक आवश्यकता सहित आम निजको खाप खुआई नबा उचित बा नहीं थाउ साधारणतः। तापरे द्वितीय रे आम देखिलु जे सर्वसाधारण आदृत लाभ करितिबा चिंताधारा सफलता एवं यहा मध्यरे रहिछि कला साहित्य विज्ञान उद्भावन दर्शन तत्व और धर्म। ता छड़ा आमे जेउ परिवेश रे अच्छे जेउ सराउंडिंग्स भीतर अच्छे से परिवेश रे जेउ अर्थनैतिक और राजनैतिक संस्था हेउछि ता सहित मध्य आमे आम निजको खाप खुआई लेबा। तेणु संस्कृतिर यह होछि परिमापक एवं संस्कृति यह द्वारा ही अभिवृद्धि घटी था। मध्ययुग यूरोप रो संस्कृति को अध्ययन कले देखा जिवो जे सेमानक सामाजिक जीवन धारा रे ख्रिस्टियन धर्म संगति आनिथिला। अवश्य यूरोप रो गोटिए समाज बास करुथिला। यूरोप रे अनेक समाज रहिथिले विभिन्न संप्रदाय रो लोक मध्य रहुथिले। तेणु यह ख्रिस्टियन धर्म जदियो डोमिनेटिंग फोर्स थिला किंतु अन्य धर्म लोक माने मध्य एमानक सहित रहुथिले। तेणु आमे आलोचना करबा सेमानक सहित एमानकर किभଳି भाबरे संपर्क रहिथिला। एकादश शताब्दी बेले को यूरोप रे ख्रिस्टियन मानकर देश देश बोली कहा जाउतिला कारण प्राय अधिकांश देश यूरोप रे ख्रीष्ट धर्म को ग्रहण करनेथिले। तेणु यह ख्रिस्टियन मानकर देश बोली कहा जाउतिला।
द्वादश और त्रयोदश शताब्दी पोप माने जेतेबेले धर्म युद्ध को संगत बोली ग्रहण कले संपूर्ण ख्रिस्टियन देश रूप में परिणत है। पोप माने कहले क्रुसेड आरंभ करदेबा तार अर्थ जो क्रुसेड आरंभ होता कहीं जेरुजेलम जो पवित्र स्थान ताकू निज अख्तियार को आने कारण मुस्लिम माने निज अख्तियार को नहीं ता छड़ा जो माने ख्रीष्ट धर्म रे विश्वास करुनथिले बा से माने जो मूल धर्म थिला तांको कह जाउतला पागन आ जो माने ख्रीष्ट धर्म को टीका टिप्पणी करथिले से माने को जाउतला हेरेटिक्स से मानन को रास्ता को आनिबा लागि ए क्रुसेड रा धर्म युद्ध रा आरंभ हेइतला। क्रुसेड हेउची एक सामरिक अभियान जहा ख्रीष्टंकर क्रॉस साइन सहित होइतला। यूरोप रे जेउ देश गुडी को ख्रीष्ट धर्म ग्रहण करि नथिले एवं जेरुजेलम पवित्र स्थान को एहा किभଳି निज अख्तियार को आनिबो सेति पे आरंभ होइतला बोली म कहली। धर्म प्रचार बहाना रे अनेक राजा और नोबल्स माने निज निजर अर्थ अभिवृद्धि करिबा एवं तांका पाखर जे पुंजी अछि ताकू किभଳି भाबरे विनियोग करिवे सेति पई माने से माने मध्य ए धर्म युद्ध को प्रोत्साहन देई चलते। पोप को अनुमोदन क्रमे यह सब चलीथिला। पोप रो क्षमता बहुत बेसी बढ़ी जाइतिला। यूरोप शासन रो वैधता पई से माने चर्च और पापासी ऊपर निर्भर करथिले। यूरोप रो सामाजिक जीवन अर्थनैतिक जीवन एवं धार्मिक जीवन सबु पाई से माने पोप बा पापासी नीति निर्देश ऊपर परिचालित नीति निर्देश सहित परिचालित होते। तेणु एठी हमें देखिबा पोप बा पापासी प्राधान्य विशेष भाव में विस्तार कला। मनीष समाज यूरोप मनीष समाज प्रत्येक स्तर को यही पापासी नीति नियम लागू करागला कारण से माने जहा चाहिए एवं जो कथा कहिबे ताकू एमाने मानिबा को बाध्य बोली मध्य कुहागला। अष्टम शताब्दी शेष भाग को रोमान कैथोलिक्स किंबा ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी मध्य दक्षिण पश्चिम केंद्र यूरोप राष्ट्र धर्म हो सारिथिला। एहा परे रशिया एवं यूक्रेन को यही धर्म प्रसार लाभ करथिला। रोमान कैथोलिक एवं ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी संपर्क रे अवनति बहु आगरु आरंभ हो जाइतिला। जदियो एमाने रोमान कैथोलिक थिले एमाने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थिले दी जनकर मध्य दी जन भितर पटनला एका ख्रीष्ट धर्म बोलथिले किंतु मतभेद जोगु बा सेमानकर चिंताधारा अलग अलग थिबारु सेमानक मध्य संघर्ष आरंभ होइतिला बा भल पटनथिला। एकादश शताब्दी शेष भाग को बृहत आकार धारण करथिला। ख्रिस्टियन धर्म प्रचारक माने पोप बा बिशपंकर दूत हिसाब रे विभिन्न जगह को जाई धर्म प्रचार करथिले। राजा मानकर सहायता बिना धर्मांतरीकरण सहज होई पार नथता। जदियो पापासी बा पोप बिशप माने बा अन्य माने जाई कि ख्रीष्ट धर्म प्रचार और प्रसार करथिले किंतु राजा माने जदि तांकर सहाय्यर हाथ बढ़ी नथांते यह कदापि संभवपर होई नथांता। कारण ये धर्मांतरीकरण पाई जदि ख्रिस्टियन धर्म को राजधर्म रूप में रूपांतरित करा न जाए ताहाले यह लोक जनादृत हब नहीं बा लोक माने याकू सहजरे ग्रहण करिवे नहीं। जेउठी राजा निजे धर्मांतरीकरण होती सेठारे प्रजा मानक उपरे बृहत प्रभाव पकाई थाए। एही अनेक किंवदंती जना जाए जे अनेक धर्म प्रचारक माने किपरि प्रतिकूल परिस्थिति रे धैर्यर सहित धर्म प्रचार करिसेंती। तांको जीवन रे मध्य अनेक आश्चर्य घटना मान घटिछि। अनेक समय रे से माने विधर्मी मानक हाथ रे मृत्यु वरण करछंती। जेमती सेंट जॉर्ज सेंट पॉल जे कि यीशु ख्रीष्टंकर मुख्य अपोस्टल बा शिष्य थिले से माने मध्य धर्म प्रचार पई नाक जीवन दान बा जीवन बलिदान दैछंती हमें जानिछु। जेउ राज्य रे क्रिश्चियन धर्म जाजक माने राजांकर सहाय्य पैचंती
ସେଠାରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବିଧବୀ ମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଧମକାଉଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଶାସକମାନେ ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଧର୍ମ ରହୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ଘୃଣା ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାରକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ। ରାଜ୍ୟର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନଧାରାରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମର ଉପଦେଶ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଗରିବ ଓ ଧନିକ ଶ୍ରେଣୀର ବିଭାଗର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା। ଏଇ ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ, ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ କହିଲା ମଣିଷ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଏକ ଏବଂ ସବୁ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସବୁ ମଣିଷ ଯେହେତୁ ସନ୍ତାନ, ସବୁ ମଣିଷ ସମାନ। କାହା ଭିତରେ ଜଣେ ଧନୀ ହେଇପାରେ, ଜଣେ ବଡଲୋକ ହେଇପାରେ, କାହା ଭିତରେ ଭେଦଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ବିଭାଗର ଆୟୋଜିତ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଇ ବିଭାଗରେ ଧନିକ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଥିଲେ। ବିନା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେଉଁ ବାହାଘର କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ବହୁତ ମାନେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କାରଣ ଚର୍ଚ୍ଚ ଅନୁମୋଦିତ ବାହାଘର ନହେଲେ ପିଲାମାନେ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଧ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ ନାହିଁ, ଏହା ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋକାଦୃତ ହେଉଛି, ଏହା ବୁଝିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଚର୍ଚ୍ଚର ପ୍ରତିପତ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ହେଲେ, ନା, ତା ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟ କାରଣ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଅଛି। ଏହା ସମାଜର ଅନେକ ଆବଶ୍ୟକତା ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରୁଥିଲା। ଚର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ପିଲା, ଯୁବା ଏବଂ ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଶସ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା, ଗାଈ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ତାମାନେ ତମର ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା, ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚ କହୁଥିଲା ମଣିଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ ପାଇଁ, ତମ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବିପଦ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଆସିଲା, ତାହେଲେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଅ। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ସେଥିରୁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ବା ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମର ଯଦି ତମ ବିଲରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଫଳ ହଉନି, ତେଣୁ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଫଳ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଟା ତାଙ୍କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ବା କରୁଣାରୁ ହେଇଛି ବୋଲି ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତା ଛଡା ଯଦି ତମର ଗାଈ ଗୋରୁ ହଜି ଯାଇଛି କିମ୍ବା ତମେ କୋଉ ବିପଦରେ ପଡିଛ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତୁମେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ। ଏଇଟା ତ ସବୁ ଧର୍ମରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇଲେ ଯେ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇସବୁ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ବା ଏଇସବୁ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ସେତେବେଳକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା, ସେମାନେ ବି ଭାବୁନଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏଇ ସବୁ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶାରେ, ଭଲ ସନ୍ତାନ ଦିଅ ବା ଭଲ ଆମର ଭଲ ଉନ୍ନତି ହଉ, ଯାହା ବି ହଉ, ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରୂପରେ ଏଇ ପାପାସୀ ମାନେ ବା ଚର୍ଚ୍ଚର ଲୋକମାନେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇଥିଲେ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ବହୁତ ଲୋକ ଏହା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ଅନେକ ଲିଖିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରମାଣ କରୁଅଛି ଯେ ରାଜା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ, ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚର ଧର୍ମଯାଜକ ମାନେ ଜିସସ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟର କରୁଥିଲେ ବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଯେ ରାଜା କେମିତି ବିଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ, ବା ରାଜା ଯେତେବେଳେ ରୋଗରେ ପଡୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉଥିଲା ରାଜା କେମିତି ଭଲ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଲେଖା ଗୁଡିକ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୁଡିକ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷିତ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ରାଜା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଗଲା ଯେ ସେମାନେ ଧର୍ମ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ସହିତ ଆସୋସିଏଟେଡ ଥିବା ସବୁ ଜାଗା ଏବଂ
ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି सेंट बा संत माने जीशु ख्रीष्टंकर आपोस्टल बा शिष्य माने जो माने धर्म प्रचार करी शहीद हो जाइछंती बा मृत्युवरण करछंती से जगह को पवित्र स्थान बोली कहा जाऊ एवं से जगह को एई ख्रिस्टियन धर्मावलंबी लोक माने धर्म यात्रा करंतु एवं से जगह परिदर्शन करंतु यह कले सेमानकर वैषयिक और material and spiritual development हम so से कहगला जे से एगुड़िया सब पुण्य पीठ आउ से जगह को सब जाई प्रार्थना करवा सबु ख्रीष्ट धर्मावलंबी जीशु ख्रीष्ट और माँ मेरी प्रधान थिले यह छड़ा अनेक संत मध्य रोगरु मुक्त करबा एवं विपदरु रक्षा करबा लागि विदित थिले अनेक मध्य वृत्ति बा पेशार पृष्ठपोषक थिले जेमिति सेंट हर्बर्ट को कहा जाउतला से शिकारी मानकु सहाय्य करथिला तांकर पैटर्न थिले यात्री मानकर जो माने दूर जगह को यात्रा करथिले तांकर पैटर्न बा पृष्ठपोषक थिले सेंट क्रिस्टोफर माने से माने भल रे जाई भल रे केमति प्रत्यावर्तन करिवे शिकारी माने जेमति जाई कि शिकार भल रे करि फेरी परिवे एवं रशिया सेंट निकोलास मध्य ये सब धर्म यात्रा पृष्ठपोषक थिले संत मानक कबर स्थान परिदर्शन करबा धर्म यात्रा थिला संत मानकर जीवन कहानी केवल बही रे लिखा जाई नथिला एहा मध्य किंवदंती आकार रे थिला चर्च रे बाइबल पढ़ा जाउथिला एठी हमें देखिबा जे हमर जदि हमें बुद्धिज्म को हम भारत रो बुद्धिज्म ऊपर देखिबा बुद्धिज्म रे गोटे जातक बोली गोटे अछि बही जेउते कि बुद्धंकर जीवन लेखा है एवं बुद्धिज्म रे मध्य अनेक बही अछि जो जहातरे जेउते कि एई जो चर्च रो कथा गुडा को कुआगला सेगुडी को मध्य अछि सेही भली सेही सदृश दृष्टांत मध्य रहिछि तेबे जा हो एवं हमर सनातन धर्म रे मध्य ए सब दृष्टांत रहिछि ता छडा यूरोप रो जे पुरातन धर्म बा जहा कहते आदिम धर्म सेगुडी को मध्य एई विश्वास ऊपर पर्यवेक्षित थिला कहले अतिक्ति हेबनी ताकू जस्ट ख्रीष्ट धर्म ताकू जस्ट रिफाइन करिकि बा टिके सूक्ष्म आकार रे लोक मान आगे सूक्ष्म और सरल आकार रे लोक मान आगे उपस्थापना करिथिले सेति से बहुत लोकालुत होई जाइथिले सो दोष करवा लोक मान ठीक करवा लगी मध्य युग रे चर्च अनेक गुड़िए उपाय स्थिर करथिला जेमिति कि धार्मिक न्यायालय न्यायाधिकरण कमिशन और निषेधाज्ञा जारी करवा रही जदि कई खराब काम कले बा पाप काम कले सेमानकर मध्य न्याय धर्म न्याय विचार करा जाउतिला एवं जो मन भाबुतिले अति खराब काम करिसथि सेमाननको प्रोहिबिट करा जाउतिला बा सेमानको निवृत्त करा जाउतिला तांको आ सुविधा दिया जाउतिला जेमति कि छात्र माने पढ़ी पारिबे नाही सेमाने किछि सेही बळे आखि दृश्य दृष्टांतमूलक खराब काम कले एई बळे मध्य दोषी मानकु दंड प्रदान कर जाउतिला तांको ठीक रास्ता को आनिबा पाई निज निज भितरे थिबा मतभेद को दूर करबा लागि क्लर्जी माने अनेक समय रे परिषद बसौथिले बा काउंसिल बसौथिले 1500 शताब्दी बेलू पोपकर निर्वाचन नहीं कन्स्टांटिन ठारे एक परिषद बसीथिला जो माने ख्रीष्ट धर्म को विरोधाचरण करुथिले सेमानंकु दंड मृत्युदंड नले बाछंद करा जाउतिला जो लोक मानकु बासंद करुथिला सेमानक आत्मा मृत्यु पर स्वर्ग को जाई पारिबो नाही बोली विश्वास जन्माई दिया जाउतिला जो विश्वास जन्माई दिया जाउतिला एही क्रम रे रोम रो सम्राट हेनरी फोर्थ और पोप ग्रेगरी थर्ड को मध्य रे सॉरी पोप ग्रेगरी 7 को मध्य रे एक द्वंद्व युद्ध लागितिला काहे कि ना बिशप मानको इन्वेस्टिच्योर दबा लागि सम्राट हेनरी फोर्थ कहले मु जेहेतु राजा मु देबी कारण मु समस्त को दउची पोप कहले
चर्च रो राजा होची मु से हिसाब रे बिशप मान को इन्वेस्टिच्योर मु देबी राजा देही परिबे नै तापरे ग्रेगरी 7th राजा को धमकेले जे से तांको बहिष्कार करिवे एक्स कम्युनिकेट करिवे जहा द्वारा राजा बहुत रागी गले एवं पुणी थरे सीए चाहिले बिशप को निजे इन्वेस्टिच्योर निजे दबा पई आ एई द्वंद्व युद्ध दिनक मध्य लागि रहितला किंतु से तांको बहिष्कार करि पारि नथिले चर्च विरोध रे कहउतबा लोक मानकू हेरेटिक्स बोली कुआ जाउतला यूरोप रे जेउ धर्म युद्ध बा क्रुसेड होइतला ता क्रिश्चियन एवं मुसलमान को मध्य रे संपर्क को अधिक खराब कर देइतला पोप अर्बान सेकेंड को नेतृत्व रे 1094 ख्रीष्टाब्द रे होइतिबा भयंकर धर्म युद्ध क्रिश्चियन एवं मुसलमान को संपर्क को आहुरी खराब कर देइतला क्रुसेड बा धर्म युद्ध केवल मुस्लिम विरोधी था ता नुहे बरं यह जेउ माने अन्य माने अन्य धर्म रे जेउ माने विश्वास करले तांको विरुद्ध रे मध्य एटा रहितला एमिति कि क्रिश्चियन संप्रदाय रो गोष्ठी मानक मध्य रे मध्य विरुद्धाचरण थिला जेमिति कि वाल्डरनेस एवं दक्षिण यूरोप रे थिले जो माने कि दक्षिण यूरोप रे थिले से माने एई गोष्ठी लोक माने से माने ताको सहित मध्य माने विरुद्धाचरण करथले एवं से माने जदियो क्रिश्चियन थिले ए माने ताको रोमान कैथोलिक बा ओल्ड क्रिश्चियंस माने ताको मध्य विरुद्धाचरण करथले पापासी विश्वास करथुआ व्यक्ति को मध्य प्रचलित मत विरोधी बोली कुआ जाउतला हां पापासी बा पोप को विश्वास न करथुआ लोक मानकू मध्य धर्म विरोधी बोली अभिहित करा जाउतला प्रेग रो जने प्रोफेसर जान हस जे कि जने दार्शनिक तांको मध्य मृत्युदंड दिया जेतला कारण सीए पापासी को विरोध करथले अनेक धर्म युद्ध होई हुसाइट्स मान को दमन करा गला हुसाइट्स माने ख्रीष्ट धर्म नबा को चाहू नथिले सेति पई से मान को विरुद्ध रे युद्ध करा जाई तांको दमन करा गला एवं शेष रे तांको ख्रीष्ट धर्म रे मध्य दीक्षित करा गला से यार मुख्य कारण होची से माने भाबुतले पोप स्वर्गर द्वार खोली देई परंती अथवा बंद कर देई परंती अन्य कारण दिहला से माने डरुतले क्रिश्चियन मानकर से मान क्रिश्चियन नहले से माने समाज रे प्रतिष्ठा हराइबे एई दुईटी मुख्य कारण किंतु एई दुईटु केउटा ठीक ता आकलन करिबा कष्टकर किंतु गोटे कथा ठीक जे चर्च प्रभुत्व क्षमतार अधिकारी होई समाज रे जेउ नर नारी प्रतिष्ठा पाइबे एवं काहाको अवहेला करा जीवो ठीक करूथिले केउ माने को प्रतिष्ठा दिया जीवो केउ माने को अवहेला करा जीवो से माने ठीक करूथिले क्रिश्चियन धर्म अन्य धर्म गुरु धर्म रु अनेक किछि ग्रहण करी यूरोप रे गढी उठिला से माने क्रिश्चियन धर्म रो सब किछि जे निजस्व से कथा कहबा कथा नै कारण से माने ज्यूस ग्रीक एवं पूर्व देश मानकर किछि किछि धार्मिक मत मध्य ग्रहण करथिले रोमान कैथोलिसिज्म ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी रे यह प्रतिफलित होइतिला पागान एवं बारबारियन मानक द्वारा मध्य से माने प्रभावित होइतिले बारबारियन बोले गले जर्मनिक लोक पागान बोले कहले जो माने ख्रीष्ट धर्म पूर्वर लोक जो माने कि ख्रीष्ट धर्म रे विश्वास करू नथिले हेमन पर कोन प्रभाव पड़तिला हमें देखिबा ख्रीष्ट से मानकर पर्व क्रिसमस पालन समय रे फिर गछ एहार शाखा प्रशाखा व्यवहार करा जाउतिला फिर गोटे जेंती यूकालिपटास भलिया गछ सेही गछटी क्रिश्चियन माने तांकर क्रिसमस पर्व पालन कला बेले ताकू काम रे लगाउतिले बा व्यवहार करतिले पागन माने मध्य एही गछर पत्र को तांको घर सजाइबारे व्यवहार करतिले
तेणु सेमानकर घर सजा ये जो क्रिश्चियन मानकर जो क्रिसमस सेलिब्रेशन बा सजासजी रे ये गछटी व्यवहार कला। ख्रीष्ट धर्म पूर्वरु जेउ केतेक पवित्र नर नारी एपरिकी देवता ख्रीस्टियन धर्मर संत रूपे पुनर्नामकरण पाइछंती सेमाने सबु निजकू एक एक देवादेवींकर शक्ति रूपे प्रतिष्ठा कराई दिचंती। जदियो कहिना कि आमे सेही देवता बा सेही देवी बा एही संत माने कहिसंती आमे सेही भली शक्तिर अधिकारी सेही देवादेवी माने जहा करि परथिले आमे मध्य सेहा करि परिबु। एमिति आमे देखिबा जे ख्रीस्टियन मानकर जने संत नारी संत थिले ताको ना होची वालबर्गा। वालबर्गा जे कि इंग्लैंड रे जन्म ग्रहण करथिले एवं जर्मनी धर्म प्रचार पई जाइथिले। सेठारे तांकू मृत्यु परे तांकू तांकर मृत्यु प्रतिष्ठा करा गला एवं जर्मन रे पूर्वरु जने ग्रेन मदर रहउतले एवं एठी मध्ये तांकू ग्रेन मदर उपरे तुलना करा जायछि कारण सीए तांका हातरे शस्य बिड़ा धरिचंती। तेणु कहा जाय जे शस्यर देवी जेभଳି थिले जर्मन रे ये मध्य शस्यर देवी रूपे सेठी परिगणित हेले। स्थानीय मूल्यबोध सहित खाप खुआई चर्च सम्राट मानकू अवतरणा करी लोक मानकू निजर विचारधारा को आनिथिले। आउ गोटी हला पागन मानकर पर्व पर्वाणी को निज धर्म धर्मस्थल स्वतरे शामिल कर देथिले। रोम रे पुराना धर्म और धर्म विश्वास रे पुराना धर्म विश्वास रे आमे देखिछु सप्ताह रे गोटी दिन से माने छुट्टी नउथिले जोन कि किछि काम करू नथिले श्रम करू नथिले ताकू से माने साबात बोली क जाउथिले एमाने मध्य सप्ताह रे गोटी दिन को छुट्टी बोली ग्रहण करि नेले। ख्रीस्टियन धर्मजातक माने जेतेबेले छुट्टी दिन प्रस्तुत कले सेमाने पागान मानक पर्व पर्वाणी को आखि आगे रखी एहा कले जहा द्वारा कि पागान माने आस्ते आस्ते सेही दिन गुडो को भूली जिवे। जेउ जो पर्व पर्वाणी ख्रीस्टियन मानकर पालन हबो पागान मानकर जो जो दिन रे हेउतिला सेही दिन रे एमाने रखिले जहा द्वारा कि सेमाने एही पर्व पर्वाणी रे निजको शामिल करी निजर पूर्व बा निजर पूर्व पर्व पर्वाणी को क्रमे क्रमे भूली जिवे। एही संत माने क्रमे क्रमे गोटिए विशेष गुणर अधिकारी भाबरे जनता सम्मुखरे एही संत मानकू विशेष करी गोटिए गोटिए गुणर अधिकारी बोली जनता सम्मुखरे प्रचार करा गला। संत संस्कृति सुरक्षा दिगरे क्लर्जी और साधारण जनता विशेष ध्यान देले। 16 शताब्दी रे फ्रेडरिक थर्ड जाकू द वाइज बोली कहा जाए जे कि ड्यूक एंड इलेक्टर ऑफ सैक्सनी जर्मनी रो सी निजर गोटे बड़ संग्रहालय तैयारी करथिले जेउथिरे कि 19,000 पदार्थ जेउ गुड़िक कि संत मानक जीवन सहित जड़ित थिला ताकू आनी सेठारे रखिले। एवं इंग्लैंड रो कैंटनबरी मध्य रे संत मानकर मध्य अनेक पीठ थिला। इल्बेरिया रो सांटियागो डी कंपोस्टेला रे मध्य जेउठारे जीसुंकर शिष्य सेंट जेम्स शहीद होइथिले धर्म प्रचार पई जाई जे शहीद होइथिले सेही स्थान को मध्य पुण्य स्थान बोली विचार करा गला। संत और जीसुंक जीवन सहित समस्त जगह को तीर्थ शोभायात्रा करिबा एवं एक परंपरा रे परिणत होइतिला। जेउ गरीब लोक माने तीर्थ यात्रा करि पारनुथिले सेमाने फेरिथिबा तीर्थ यात्री को स्पर्श करी पुण्य अर्जन करुथिले बोली भाबुथिले। जेमति कि आमे कहूछु आमे जदि तीर्थ यात्रा को जाई पारुनु ताले सेही जगह रे जदि केउ व्यक्ति जौन जो व्यक्ति जाइछंती आमे जेई ताको छोई देई कहूछु आमे तते छोई देलु हमर पुण्य हेगला हम जाई पारुनु सेही भली चिंताधारा मध्य एमानक मन भितरे होइतिला। 600 रु 1000 ख्रीष्टाब्द भितरे यूरोप रे ख्रीस्टियन धर्मर प्रसार व्यापक भाव में व्यापी जाइतिला। ख्रीष्ट धर्म रे दीक्षित हेबा पूर्वरु यूरोप एक पुरुष प्राधान्य देश थिला एवं
रोम रे मध्य देवादेवी मानक पूजा कर ख्रीष्ट धर्म सन्यासी जीवन यापन एवं दार्शनिक चिंताधारा उपरे पर्यवसित थिला। पापपूर्ण जीवन रु निजकु क्षांत करिबा एहा हितला ख्रीष्ट धर्मर चिंताधारा। अपर पक्षरे पौरुषत्व यूरोप समाज रे ग्रहणीय थिला एवं सेमाने युद्धप्रिय थिले। पुरुष माने राजनीति रे भाग नेबे एवं विभिन्न प्रकार युद्ध विद्या अस्त्र चालना शिखी दरकार पड़ले युद्ध करिवे एहा ही तांका पई विरोचित कार्य थिला। सप्तम और अष्टदश शताब्दी बेलू यूरोप रे एही ख्रिस्टियन मानक भितरे कली ख्रिस्टियन और अण ख्रिस्टियन भितर कली लगी रही देखा जाए। फ्रांस जड़े सामंत फ्रेडरिक सी बिशप मानक बिशप क्या पुरोहित कि मंक मानक कहले जे समालोचना करते से कहले से माइजिया दुर्बल एवं कुटिल। ख्रिस्टियन मानक ब्रह्मचर्य पालन एवं आध्यात्मिक जीवन यापन विवाह न करबा एवं पिलाचर सहित जड़ित होगा एमानक जीवनर परिपंथी थिला। एमाने मैटेरियल लाइफ लीड करने को चाहूले कारण वस्तुवादी जीवन साधारण मनुष्य जमी बचे किंतु ख्रिस्टियन सन्यासी माने कहले मंक्स माने कहले आमे ब्रह्मचर्य पालन करिवु आमे समस्त ठारू अलग हेकि रहिवु आमे सरल जीवन यापन करिवु एवं समाज रो कोनोसी ए जो पिला छुआ ए सब धंदा आमे करिवु नै सेतिमे से माने मध्य समालोचनार शिकार हेतिले। ख्रिस्टियन माने मध्य शिवाल्डी सिस्टम को निजर अख्तियार को रखिले। समाज रे निम्न वर्ग लोक मान को दया करिबा दान करिबा ख्रिस्टियन धर्मर मूल मंत्र एही कथा समस्त को बुझेई छालिले। सेति पई ख्रिस्टियन धर्मजाजक माने विभिन्न स्थान रे हॉस्पिटल आर्म्स हाउस छत्रशाला खोलिले एवं गरीब वयस्क लोक मानक साहाय्य करिबा पई विभिन्न प्रकार दान कले। दान करिबा ही ख्रिस्टियन धर्मर एक मूल अंग बा मूल गुण हो जाइतिला। पूर्व पश्चिम यूरोप आमे बर्तमान देखिबा जे ख्रिस्टियन मानकर मुस्लिम मानक सहित कोन संपर्क थिला। पूर्व पश्चिम यूरोप एवं इल्बेरिया रे ख्रिस्ट धर्म केतेटा प्रसार होई नथिला जेउठारे जर्मन एवं पुलिस रो नाइट माने युद्ध जारी रखिथिले। ख्रिस्ट धर्म प्रसार रे सबुठु बड़ प्रतिरोध बोली इल्बेरिया वासी माने इल्बेरिया वासी मान को कुआ जाउतिला। किंतु 1492 ख्रीष्टाब्द रे सेमानक मध्यरे भीषण युद्ध होइतिला। आमे देखिथु एई युद्ध परे मध्य इल्बेरिया रे मुसलमान माने शासन करुथिले। एठारे मुसलमान माने ज्यूज मानकु ज्यूज मानकर ओल्ड टेस्टामेंट एवं ख्रिस्टियन मानकर न्यू टेस्टामेंट को मध्य सत्य बोली भाबुथिले किंतु विश्वास करुथिले जे एहा संपूर्ण दैव निर्देशित नुहे। एठारे रही तांको धर्म पालन करंतु बोली से माने कहले ख्रिस्टियन जीव समस्त एठारे रुहतु एठा रही से माने तांकर निजर धर्म पालन करंतु किंतु मुस्लिम धर्मर सारिया को से माने असम्मान न करंतु एवं जो माने अण मुस्लिम से माने गोटे कर दियंतु जहार ना हला जिजिया टैक्स बा जिजिया कर। कड़वा सहर रे ख्रिस्टियन जीव एवं मुस्लिम मानकर एक अपूर्व समन्वय घटिता। कड़वा लाइब्रेरी रे ख्रिस्टियन जीव एवं मुस्लिम मानक मध्य अनेक आलोचना चलुतिला। 1300 शताब्दी रे कड़वाठू ख्रिस्टियन माने निज दखल को नेले एवं एहार गोटे बड़ मस्क को चर्च रे मध्य परिणत करथिले। जुदाइज्म को मध्य सभ्य करा जाइतिला किंतु जुदा मानक द्वारा जीशु ख्रीष्ट मानक मृत्युदंड दिया जाइतिबारु सेमानकु सहय करिबा कष्ट थिला। तेनु सेमाने चाहुतले
এই ଜିଉଜ ମାନେ କିଭଳି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ସ୍ଥିର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା ରାଣୀଙ୍କ ଶାସନ ଅଧୀନରେ ରଖାଗଲା ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। 1492 ପରେ ଇଲବେରିଆରେ ଥିବା ଜିଉଙ୍କ ଠାରୁ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରାଗଲା, ନହେଲେ ସେମାନେ ବିତାଡ଼ିତ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଗଲା। କାରଣ 1492ରେ ମାନେ ଇଲବେରିଆକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ୟୁରୋପରେ ବିଶେଷ କରି ଇଟାଲୀ ଏବଂ ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଜିଉଜ ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ଖରାପ ନଥିଲା। ଯଦିଓ ଏହି ସମୟରେ ଜିଉଜ ମାନଙ୍କୁ ବେସାମରିକ ଶାସନ ପଦରେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦ ମିଳିନଥିଲା ଏବଂ ଜମି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଲାଗି ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଘେଟୋ ଭିତରେ ଥିଲେ, ଘେଟୋ ହଉଛି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫାଇଡ ଜାଗା ଯେଉଁଠିକି କେବଳ ଜିଉଜ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ତାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଘେଟୋ। ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ କେହି ବସବାସ କରୁନଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେମାନେ ଘେଟୋ ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅଥବା ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଆଲୋଚନାରୁ ବିରତ କରାଯାଉନଥିଲା। ଜିଉମାନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ଲାଡିନୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଜିଉମାନେ ମଧ୍ୟ ହିବ୍ରୁ ଏବଂ ଲାଟିନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଉପରେ ପାରଦର୍ଶିତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜ ପରିଷଦରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଥାଏ, ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ଏହି ତିନୋଟି ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ନେଇ ବିଚାର କରାଯାଏ। ସମାଜର ଏହି ତିନୋଟି ଅଙ୍ଗ ଅଲଗା ଅଲଗା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏହା ସମଭାବନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କରାଯାଏ ନାହିଁ, କାରଣ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପରସ୍ପର ପରିପୂରକ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତରେ ସମାନ ଏହି ଚିନ୍ତାଧାରା ନଥାଏ। କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ କହୁଥିଲେ ଜୀବନଟା ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଏଥିରୁ କେହି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଣକୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ବିଭାଗୀକରଣ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଜଣେ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଜନ୍ ସଲ୍ସବରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି କ୍ଲର୍ଜି, ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ହଉଛନ୍ତି ନୋବେଲ୍ସ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯୁଦ୍ଧ କାମ କରିବେ ଯେଉଁମାନେ କି ହଉଛନ୍ତି ପିଜାନ୍ସ ବା ଲେବରର୍ସ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ପ୍ରଥମ ଗୋଷ୍ଠୀଟି କ୍ଲର୍ଜି, ଯେଉଁମାନେ କି ପୂଜା ପତ୍ର କାମରେ ରହୁଥିଲେ, ସମଗ୍ର ହୋଲ ୟୁରୋପର ସେମାନେ 10ରୁ 15% ଭିତରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଜନସଂଖ୍ୟା ରହୁଥିଲା। ନୋବେଲ ମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜଷ୍ଟ 1% ରହୁଥିଲା କହିଲେ ଚଳେ। 100 ଭାଗରୁ 1 ଭାଗ ରହୁଥିଲା। ବାକି ଭାଗ ତକ ଏଇ ଯୋଉ ପିଜାନ୍ସ ବା ଅନ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବା ଲେବର ସେମାନେ ହିଁ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ସମାଜର ଉପର ସ୍ତରରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ଷମତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ସମାଜର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅନେକ ଉପଦେଶ ମାନ ଦଉଥିଲେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ବାଇବେଲର ସାରତତ୍ତ୍ୱ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟିତ ଥିଲେ। କୌଣସି ବାଛ ବିଚାର କରୁନଥିଲେ। କୃଷକ, ବଣିକ, ଡ୍ୟୁକ୍, ରାଜା ଯିଏ ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ସେଠି ଯାଇ ସେମାନେ ବାଇବେଲର ସାରାଂଶ ବୁଝଉଥିଲେ ବା କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ପୂଜାବିଧି ରୀତିନୀତି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମଙ୍କ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ ଗ୍ରେଗରୀ, ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ଯଦିଓ ଏହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଓ ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ମାନେ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲେ,
ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଏବଂ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତଥାପି ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛୁ, ଆମେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦୁନିଆ ସହିତ ଆମର କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ଆମେ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସରଳ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଇଛୁ। ତେଣୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଓ ଆଜ୍ଞାଧୀନତା ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଯାହା ହଉ ଏଇ ଲୋକମାନେ ହିଁ ଏଇ ମଙ୍କ ଆଉ ନନ୍ ମାନେ ଏଇ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ସବୁ ନୀତିବାଣୀ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୀତିବାଣୀ ସବୁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଚାର ହେଲା। ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଯାଜକ ମାନେ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଯୋଉମାନେ ପାରିଶ ପ୍ରିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇ ବାଇବେଲର ପ୍ରସାର ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ପ୍ୟାରିଶ ସ୍କୁଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସହର ମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁଠି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା ତାକୁ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଶେଷକୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଲା। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଶିକ୍ଷା ସଂସ୍ଥା ଯେଉଁଠାରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଠାରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ଆଉ ସମାଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଫିଲୋସଫି, ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି, ମ୍ୟୁଜିକ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ, ଥିଓଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ଲ, ଏହା ସହିତ ମେଡିସିନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଲାଟିନ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ଭାଷା। ଗ୍ରୀକ୍ ମଧ୍ୟ ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିର ହାଇଏଷ୍ଟ ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା ଡକ୍ଟରେଟ, ଯେଉଁଟା କି ଥିଓଲୋଜି ଓ ଲ ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠି ଗ୍ରୀସର ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟୋଟଲ, ପ୍ଲାଟୋ ଏବଂ ରୋମର ଦାର୍ଶନିକ ଭର୍ଜିଲ ଓ ସିସିରଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଠନ କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରାୟ ସବୁ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଥେଡ୍ରାଲ ଚର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ପଢୁଥିଲେ, ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଚାକିରି ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିଲେ। ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ପଢିବା ପାଇଁ ପଠାଉଥିଲେ। କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ବେସାମରିକ ଓ ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ପାଇଁ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବିନା ଏଇ ବେସାମରିକ ଶାସନ ବା ଧାର୍ମିକ ଶାସନ ଚାଲି ପାରୁନଥିଲା। ଝିଅ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଉନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ସହିତ ତର୍କ ସଭାରେ ଭାଗ ନେଉଥିଲେ। ଯେମିତିକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟୋଫର ଡି ପିଜା, ଯିଏକି ଫ୍ରାନ୍ସର ଥିଲେ, ଏବଂ ଆନ୍ନା କୋମାନି ଯିଏ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଥିଲେ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ। ଏହା ଛଡା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ନନ୍ସ ଯୋଉମାନେ କି ଆବିଶ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାପଢା କରୁଥିଲେ। ଆବିଶ ଅର୍ଥ ହେଲା ନନ୍ ମାନେ ଯେଉଁଠି ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା, ତାଙ୍କୁ ଜଗା ରଖା କରିବା ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ତାକୁ ଆବିଶ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଯେ ହିଲ୍ଡେଗାର୍ଡ ବିଙ୍ଗେନ ସିଏ ଗୋଟେ କବିତା ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହା ହେଲା କୋଡ ଭିର୍ତୁମ। ଆଉ ତା ଛଡା ହେରାଲ୍ଡ ଅଫ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସବର୍ଗ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆବିଶ ଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏନସାଇକ୍ଲୋପିଡିଆ ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାର ଟାଇଟଲ ଥିଲା ହୋଟସ ଡେଲିକାରିୟମ। ଯାହା ହଉ କ୍ଲର୍ଜି ମାନେ ମଧ୍ୟ ସମାଲୋଚନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନଥିଲେ। ଜିଓଭାନି ବୋକାସିଆ ଗୋଟିଏ ବହି ଲେଖିଥିଲେ, ତା ନାଁ ହଉଛି ଡେକାମେରନ। ସେ ବହିରେ ସିଏ କ୍ଲର୍ଜି ମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗଡଫ୍ରେ ଚୌହାନ, ଯିଏକି ଇଂଲଣ୍ଡର, ସେ କ୍ୟାଣ୍ଟରବରି ଟେଲ୍ସ ବୋଲି ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ କ୍ଲର୍ଜି ମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ।
एवं गोल्डियर्स माने जो माने कि से चर्च बा यूनिवर्सिटी रे पढुथिले एवं आशा रखिथिले से माने बा तांको परिवार लोक माने आशा रखिथिले कि से माने कैथेड्रल बा चर्च रे कोनोसी क्लरिकल काम रे रहिबे बा धर्मदाजक काम रे रहिबे से माने मध्य सेमानक मध्यरु अनेक मध्य क्लर्जी मानकर कार्यकलाप देखि सेथिरु निवृत्त रही जेते पर्यंत अपवित्र रहिबे चेष्टा कले जेमिति कि खाइबा मद पीबा जुआ खेलिबा इत्यादि इत्यादि 1400-1500 ख्रीष्टाब्द बेलू आम देखलु जॉन हुस और जॉन वाइक्लिफ एमाने विभिन्न प्रकार क्लर्जी मान विरुद्ध रे विभिन्न प्रकार विप्लव आरंभ करदिले जा हो यही समय आमर रेनासा आसीगला रेनासा 1300 ख्रीष्टाब्द 1700 ख्रीष्टाब्द रे आसीगला ए रेनासा आसवा द्वारा मध्य चर्च चिंताधारा रे विशेष परिवर्तन आसिला कारण ह्यूमनिज्म एठिकु चली आसिला ह्यूमनिज्म आसवा द्वारा क्लर्जी मानकर चिंताधारा रे मध्य अनेक परिवर्तन हैला जदि आमे यूरोप रो कारीगरी कार्यर अभिवृद्धि देखिबा ताहले आमे देखिबा जे व्यवसाय वाणिज्य किभଳି भाबरे एशिया यूरोप रो संपर्क को जटिल कर देथिला से विषय यही जो कारीगरी कौशल द्वारा ही होइतिला बोली आमे विश्वास करू मध्ययुगीय यूरोप रे एक शिला भली स्थिरीभूत नथिला जहा कहती जे मध्ययुगीय यूरोप रे किछि परिवर्तन हो नथिला या स्टैटिक ला ना तानी एठी मध्य परिवर्तन चलीथिला सप्तम रु पंचदश शताब्दी मध्य रे अनेक परिवर्तन दे यूरोप गति करिछि यूरोप रे बहुत चाष जमी थिला एवं एथि सहित खनिज द्रव्य मध्य जथा कोयला लुहा एवं पानी मध्य थिला जा कहती नेचुरल रिसोर्सेस प्राकृतिक संपद एहा विश्व यूरोप टी विश्वर गोलार्ध रे रही थिबारु तीन पटरु जल द्वारा परिवेष्टित थिला जहा द्वारा हेमाने जल भाग द्वारा निज निज भितरे ओ अन्य देश सहित मध्य सुसंपर्क रक्षा करि पारुथिले एहार अर्थनीति स्लेव इकोनॉमी स्लेव अर्थनीति और फ्यूडल इकोनॉमी उपरे गढ़ी उठिथिला एकादश शताब्दी बेलू यार जनसंख्या अनेक परिवर्तन आसवा सहित शहरीकरण समाजर स्तरीकरण एवं राजनैतिक और धार्मिक जीवन में अनेक परिवर्तन आसीथिला कारण जनसंख्या बहुत वृद्धि पाई बोली मु आर क्लास रे तुमको कही एठी जनसंख्यार परिमाण अनेक वृद्धि पाईगला एवं वृद्धि पाइबा द्वारा लोक माने विभिन्न काम खोजी बसिले यही कारीगरी विप्लव रे मुख्यतः सूत्रपात करथिला कारण जेहेतु जनसंख्या वृद्धि पाईगला लोक मान पाखे श्रम रहा काम करने बहुत लोक मिले लोक मान पाखे धन रहा एवं प्राकृतिक उत्स भरपूर रहा छड़ा यूरोप रे नुआ नुआ अर्बन सेंटर्स बा नगर सभ्यता गढ़ी नगर बा शहरी गुड़िक होगला शहरीकरण धनी खाउटी अर्थबल एवं कारीगर मान प्रोत्साहन आग को बढ़िया लगी बहुत सुजोग देथिला 1364 ख्रीष्टाब्द रे एडवर्ड को शिलालेखरु अनेक कारीगरी कामर उल्लेख उल्लेख रही सेगुड़िक है मद तैयारी करिबा रंग दबा बणिया काम करिबा कमार काम करिबा एवं वस्त्र विक्रय करिबा एई भली लोक माने एमाने विभिन्न नगर गुड़िकरे परिव्याप्त होई रहिथिले एवं वाणिज्य कारोबार मध्य करथिले मुख्यतः देखिया को गले नगर गुड़िक एही व्यापार वाणिज्य व्यापार मुख्य पेंटस्थली थिला उभय व्यापारी एवं कारीगर माने एठारे व्यवसाय करिबा लागि सुविधा पाउथिले
931 ରୁ 1102 ଭିତରେ 29ଟି ନୂଆ ବଜାର ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା। ମିଲ୍ ଗୁଡିକରୁ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆୟ ହେଉଥିଲା। ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏଥିରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ମିଲ୍ ଗୋଟିଏ ମିଲ୍ ବା କଳ, ଯେଉଁଠି କଳ ଅଛି ସେଠି ଯଦି ପଇସା ବିନିଯୋଗ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ସେ ପଇସା ଯେ 4 ପଇସା ହେଇ ଫେରିବ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଧନିକ ଲୋକମାନେ ୟୁରୋପର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଳ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ କଳ ଖୋଲିଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ସ୍ପେନ୍, ଫ୍ରାନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଆବସଲ୍ୟୁଟ ମୋନାର୍କି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉତ୍ପାଦନର ବହୁତ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା, କାରଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ ଇକୋନୋମି ଆସିଯାଇଥିଲା। ଏହା ସହିତ ବୈଷୟିକ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ଏହି କାରିଗରୀ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ନେଇଥିଲା। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ଅନେକ ଉତ୍ପାଦନ ଲାଗି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଓ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇସାରିଥିଲା। ଅନେକ କାରିଗରୀ କାମ ଗ୍ରାମରେ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ସହର ଗୁଡିକ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କାରିଗରୀ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେମିତି ଲୁଗା ବୁଣୁଥିଲେ, ଏଇ ସବୁ କାମ ଚାଲୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସହର ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି କାମ ଚାଲି ରହିଲା। କଣ ରେନେସାଁ ପିରିୟଡରେ ଆମେ କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଖିଲୁ, କଣ ଯୋଉ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ ଉପରେ କହିଲି ଥିଲା, ସେଗୁଡିକ କଣ ଥିଲା ନା କୋଇଲା, ଲୁହା, ପାଣି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ରେନେସାଁ ପିରିୟଡରେ ଏଇ ଯୋଉ ଆସିଲା ରେନେସାଁ ଆସିଲା, ସେଥିରେ ରଙ୍ଗ କରିବା, ଲୁଗା ତିଆରି କରିବା, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୁଗା ତିଆରି କରିବା ଆଉ ଏଇ ସବୁ ବ୍ୟାପି ରହିଲା। ଏବଂ ଇଟାଲୀର ଯୋଉ ଲୋଅର ପ୍ରାନ୍ତରେ ବା ଇଟାଲୀର ସବୁଠାରୁ ଯେଉଁଠି ଯାହା କହନ୍ତି ଖାଲ ଜାଗା ବା ଢାଲୁ ଜାଗା, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଟେକ୍ସଟାଇଲ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗଢି ଉଠିଲା। ଆଉ ଲୁଗା କେମିତି ବୁଣା ହବ, କେମିତି ରଙ୍ଗ କରାଯିବ ଆଉ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡିକ ଫିନିଶ ହେବ, ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ବିଶେଷ କରି টেক্সটাইল ইন্ডস্ট্রি କହିଲେ ସେତେବେଳେ ୟୁରୋପରେ ଉଲର ବ୍ୟବହାର ବେଶୀ ଥିଲା, କାରଣ ୟୁରୋପର ଜଳବାୟୁ ଶୀତ ଉଷ୍ମ ନଥିବାରୁ ଏଠାରେ ଶୀତର ପ୍ରବାହ ବେଶୀ ଥିବାରୁ ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଉଲେନ ପୋଷାକ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉଲ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ପଶୁପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମେଣ୍ଢା ପାଳନ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା ଏବଂ ଏଇଥିରୁ ସେମାନେ ଉଲ ତିଆରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଉଲରୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛ ପ୍ରବଳ ପରିମାଣରେ ମିଳୁଥିଲା ସେଠି। ତେଣୁ ଉଲ ଆଉ ମଞ୍ଜୁଆତି ଗଛ ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୁଗାପଟା ତିଆରି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ଏଇ ଲୁଗାପଟା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଞ୍ଚାମାଲ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗାରେ ହିଁ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଟାଉନ ହଉ, ଗାଁ ହଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା। ସବୁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟ ବୁଣାବୁଣି ଜାଣିଥିଲେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ୟୁରୋପର ପ୍ରଥମ କାରଖାନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି, ମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କାରଖାନା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ପରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇ ଡୋମେଷ୍ଟିକ ସିଷ୍ଟମରୁ ଏଟା ନିଗମ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ସିଷ୍ଟମକୁ ଆସିଲା। ଏଟା ତିନିଟି ସିଷ୍ଟମ ଦେଇ ଗତିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଉଲର ବୁଣାକୁ ଦେଖିବା ବା ଉଲର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏଟା 6ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପୋଷାକ ତିଆରି ହେବା ଲାଗି 6 ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ସଟିଂ। ପ୍ରଥମେ ଉଲ ଗୁଡିକୁ ଏକାଠି କରିକି ଆଣିକି ତାକୁ ଥାକ ଥାକ କରି ସଜେଇ ରଖିବା, ଏ ଥାକରେ ଏଇ ଉଲ, ଏ ଥାକରେ ସେ ଉଲ, ଏଇଭଳି। ତାପରେ ତାକୁ ନେଇକି ସ୍ପିନିଂ କରିବା ବା ତାକୁ କାଟିବା, ତାକୁ ସ୍ପିନିଂ କରିବା ଆଉ ତାପରେ ତାକୁ ବୁଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ର। ତାପରେ ତାକୁ
फुलिंग करवा फुलिंग अर्थ आपको सफा करवा बुणाबुणी पर जोटे कारण जदियो शर्टिंग बेले एटा धुआई थाए किंतु संपूर्ण भाव में धुआई न थाए एटार सूता कटा परे उलटा सूता आकार में कटा हुए तापरे ताको बुणा जाए लुगा हिसाब से तापरे ताको पुणी थरे भल भाव में धुआ जाए कि ताको प्रोसेस करा जाए जेमति ता भीतर किछि इम्प्योर जिंस बा खराब जिंस रहइबो नै तापरे ताको फिनिशिंग ताको केमति भल भाव में फाइन करा जिवो से विषय चिंता करा जाए तापरे शेष पर्याय हला रंग दिया जाए ए रंग दिया जेटा होछि सबठारु बड़ कष्ट काम एटा सेठी करा जाए ता छुणा आमे देखिलु जे यूरोप रे एटा टेक्सटाइल ता प्रथम कारखाना कहले चले तापरे आसिला माइनिंग और मेटालर्जी खनिज खनिजात द्रव्य यूरोप देश रे विशेष परिमाण रे सोना रूपा आयरन मिलुथिला लुहा मिलुथिला तेणु तृतीय शताब्दी बेलू खनिज द्रव्य उपरे एते प्राधान्य दिया जाउ नथिला दशम शताब्दी रे यहा भितरे अनेक परिवर्तन आसिला राजनैतिक सामरिक आर्थिक और सांस्कृतिक कारण जो यही खनिजजात द्रव्यर चाहिदा बढ़ीगला राजा एवं सम्भ्रांत श्रेणी लोक माने खनिर अनुसंधान करने लगी लोक मान को उत्साह प्रदान कले एवं तांकु विभिन्न जगह को मध्य पठेले एभली कि सम्राट ऑटो द ग्रेट खनि खोजिबा लगी लोक मान को आर्थिक सहाय्य प्रदान करी विभिन्न स्थान को पठाइले जाओ विभिन्न स्थान में बुली बुली खनिज द्रव्य संग्रह कर लुहार चाहिदा बढ़ीगला कारण लुहा विभिन्न जंत्रपाति हस्तशस्त्र जहाज एवं गोथी गृह निर्माण आवश्यक पड़िला ता छड़ा ये जो खनि लुहा खनि गात खोला जाउतिला गात खोला जाए लोक माने ता भीतर को प्रवेश करी सेथिरु कंचा लुहा पत्थर बाहर करुतिले ताकू आनी परे प्यूरिफाई करा जाए बा ताकू सफा करा जाए सेथिरु भल लुहा बाहर करा जाउतिला ता तळकू आरटी रहिला सिल्वर बा रूपा रूपा बाहर करबा पई सुडंग खोलिया को पड़ुतिला सुडंग खोलिया द्वारा सेथिरे कोन हला ना बहुत पानी देखा जाए तेणु से पानी को किभली बाहर करा जिवो ए जो रूपा खोलिबा कामटा 1300 शताब्दी रु आरंभ हेतिला कहले अत्युक्ति हेबो नै आको अनेक गुड़िए गात खोला जाए पानी बाहर करबा लगी प्रथम चमड़ार बाल्टी व्यवहार करा किंतु चमड़ार बाल्टी गुड़िक विशेष व्यय सापेक्ष थिला एथिरे माने बहुत कष्ट थिला जल्दी पानी बाहर नथिला तापरे कोन हला खात बा खाई बड़ी खोला जाए कि ताकू पानी को टाणी निया हला एवं जहा द्वारा कि ए सिल्वर तापरे बाहरिला एही धात्मा एही रूपा को तरळे एथिरु खाद बाहर करी खाद बोले सीसा रूपारे सीसा मिसिकी साधारण थाए बाहर करी शुद्ध अवस्था को आनिबा लागि मध्य नुआ जंत्रपाति तयारी करे गला धोइबा भांगिबा एवं गुंड करिबा हातरे होउतला ता कोंदी बिट ता धोउतले गुंड करतले एवं भांगुतले तरळीबा लागि विभिन्न प्रकार चुली आमे तो ओडिया रे कहूचे चुली किंतु इंग्लिश तार अनेक भाषा अछि तार साइज आकार नै हर्थ ओवन पॉट एवं फर्नेस यार व्यवहार करा गला मुक्त चूल्हा कम खर्च रे होई परिबो बोली मुक्त चूल्हा मध्य व्यवहार करा गला परवर्ती समय रे नुआ चूली रो व्यवहार करा गला याकू कह गला स्टॉकहोम या 10 फुट उच्चता एवं एतिरे अनेक परिमाण रे रूपा को तरला जाई पारिबो बोली एही पद्धति आपणे निया गला ता छडा ब्रोंज मध्य थिला आ गोटे धातव पदार्थ जोटा कि कपर आ तंबा आ टीनरु तयारी हुए तंबा और सीसा रु तयारी हुए तार मध्य चाहिदा बहुत थिला चाहो आमे ता छडा देखिलु जर्मन रे सॉरी यूरोप रे जहाज तयारी करिबा जहाज कारण जहाज व्यवसाय वाणिज्य विशेष उपकारी थिला एवं मद
प्रस्तुति करथिला मध एक विराट व्यवसाय थिला एवं जेतु कि विशेष भाव में अर्थनीति बा अर्थ उत्पादन करा जाय पड़थिला। आजिर आलोचना आमे एठी रखिबा आसंता काली पुणी हमर देखा हबो से पर्यंत मु आपन थारु विदाय नउची। नमस्कार धन्यवाद।